बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आगाह से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लेकिन मैं अब नहीं हूँ, आपका ख्याल करने का बहुत शुक्रिया मिस्टर अलीदान शाह। ये जगह हर तरह से महफूज है, अब आप जा सकते हैं। मुझे अपना थीसिस लिखना है। वो रफ लहजे में बोलती, उसे बुरी तरह तपा गई। ये लड़की उसे मुसलसल दुत्कार पे दुत्कार मारी थी। वो दुत्कार जिसे 20 सालों से दूसरों से मिली थी, वही दुत्कार अब वो खुद दे रही थी। लेकिन वो यही नहीं समझती कि उसके सामने बंदा मुनासिब नहीं था। आनिया असमत उस कहावत के बारे में नहीं जानती थी कि जान लेना बहुत आसान होता है लेकिन जान देना बहुत मुश्किल होता है। नाराज़ होकर वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर कुछ सोच कर वापस जाकर सोफे पर आराम से बैठ गई, इतने इत्मीनान के साथ जैसे अपने बेडरूम के सोफे पर बैठा। आन को उसका ये इत्मीनान एक आंख नहीं बार था। वो तो उसे निकालने की जल्दी में थी और वो था कि फैलता ही जा रहा था। आन से लाभ बिंचे घूरती रही। अलीदान की नज़र चारों तरफ घूम थी और काफ़ी चौकस भी। इस वक्त वाकई खतरा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि खतरा हो नहीं सकता। वो आन के लिए कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता। न आन उस पर यकीन करती, लेकिन अलीदान की छठी हैस चौकस थी। क्या ये नहीं जा रहा? वो उसे दांत पीछे घूरती सोच रही। मेरे लिए काफ़ी बनाए, अगर काफ़ी पीने तक कोई ख़तरा पेश न आए तो मैं चला जाऊँगा। वो उसके हल्दी की तरह हुए पीले चेहरे को देखते नहीं। वो हड़बड़ाई, तो फिर चाय चल जाएगी। नो, उसने फिर इनकार किया। अच्छा, तो फिर यकीनन यहाँ पीने का पानी तो ज़रूर होगा। अलीदान बिल्कुल भी ज़ैच नहीं है। वो मुसलसल हर बात पे इनकार कर रही थी। अब भी गर्दन नफ़े में हिला दी। हाँ, वो दिल खोल कर अब हंस था। वो उसे दंग सी देखने लगी क्योंकि वो पहली बार उस तरह हंसा था। आपके मेहमानों के साथ इस तरह के सलूक ने मुझे आपके इज्जत देने के मेयार बता दिए। अलीदान ने उसे जी भरकर शर्मिंदा किया। वो उसे पानी भी देने से इनकार कर रही थी। असल में मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुई, तो अब वो शर्मिंदा होकर सफाई देने लगी। अब भी तक इलेक्ट्रिक केटल भी नहीं खोला और यकीनन पानी भी नहीं होगा। वो उंगलियां मरोड़ती अब अपने इनकार की वजह बताने लगी थी। अलीदान ने उसे बाजू सीने पर बांध आराम से उसे देखा। फिर अब खोले, मैं इंतज़ार कर लेता। हम क्या ये जायज़ है कि एक स्टूडेंट को उसके आसान दिफा से भी रोका जाए? इशारा अब अपने बहानों की तरफ था जो वो उसे निकालने के लिए मुसलसल घंटा भर से किए जा रही थी। मैं आपकी हिफाजत के लिए सोच रहा हूँ, अगर आपको इम्तिहान देने में मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे बिना झुझके मदद ले सकती हैं। उसकी आंखों में अब शरारती चमक उभरी। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके करीब आकर रुका। दूरी बरकरार की, फिर कान के करीब हुआ। आन सांस रुके दंग खड़ी बस सुनती जा रही थी। मैं सिर्फ आपके साथ मोहब्बत नहीं कर सकता, बाकी हर किस्म की मदद कर सकता हूँ। उसकी सांसों की तपिश अब आन के कान से गुजर कर दिल पर दस्तक देने लगे। मैं यही एक काम मुफ्त में कर सकता हूँ। आन की आंखें बंद कर ली थी, बस उसकी गंभीर आवाज़ थी, साथ में आन की धड़कनों की धक धक। आप, वो कहते कहते रुके। वो वाकई उस जैसे खालिस आदमी से कभी नहीं मिली। उसने गहरी सांस ली और ख़ुद को याद दिलाकर गुस्सा नहीं करना। अगर आप एक गिलास पानी का नहीं पीएंगे तो नहीं जाएंगे? आन ने झंझलाकर नज़रें उठाकर पूछा। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे आम अंदाज में ट्रीट करे। अंदाज तंबीहाना लेकिन नरम, जो उसके मिजाज का खासा ना थी। बाहिसियत एक फ़र्क, मुझे इज़्ज़त करवाना पसंद है। मैं जब से आपके घर हूँ, बजाय एक गिलास पानी पूछने के आप मुझसे मुझे दुत्कार रही हैं। अलीदा ने उसे छेड़ा। आन अब वाकई अपने रवैये पर शर्मसार थी। तभी न चाहते हुए किचन तक गए। इलेक्ट्रिक केटल निकाल कर धोया और पानी बॉयल करने के लिए रखा। काफ़ी का सामान निकला और कप धोकर इसमें काफ़ी फेंटने लगी। जैन मुसलसल अलीदान की बातों पर शर्मसारी महसूस कर रहा था। उसे वाकई इस तरह का बर्ताव ज़ेबा नहीं था। उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो कप बनाकर बाहर आई और छोटी सी टेबल के करीब आई। आई एम सॉरी, मेरे पास सिर्फ यही एक कप है, क्या आपने माइंड किया? उसने कप लहराया था। अगर वो छलक पड़ता तो अलीदा ने अबरू उठाकर उसे घूरा था। वो अकेली रही थी तो एक कप का होना मुमकिन था और ये गलत भी नहीं था। वो उसे घूर कर बोली, आप काफ़ी पिए और जाइए। अलीदा ने निगाह फेर कर उसे देखा। मेरा आपसे कोई अनाज नहीं, क्या आपको मुझसे है? क्या जलाकर मारना चाहती हैं? अब के मुस्कुराकर और ज़्यादा जिद किया। इशारा कप लहराने की तरफ था। उसे आन का जजलाना, बार बार उसे जानने को कहना, उसके चेहरे पर मारे बांधे के तअसुरात मज़ा दे रहे थे। ज़िंदगी में क्या कभी अलीदान ने उस तरह मज़ा लिया होगा? शायद कभी नहीं। वो उसकी एक एक अदा को एंजॉय कर था। अब आन ने खफगी से गरम गरम भाप उड़ाते काफ़ी के मग पर नज़र की, उसे टेबल पर रख दिया और ख़ुद जाकर कुर्सी पर बैठ गई।
انداز اب خفا خفا سا تھا، جیسے کہہ رہی ہو چلو کر لو جو کرنا ہے، اب آرام آرام سے چسکی بھر بھر کر پئیں اور چلے جائیں، میں اپنا کام کر رہی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ اندازہ وارن کرنے کا سا تھا، برا سا منہ بنا گئی، اپنا لیپ ٹاپ کھولا مصروف۔ علیدان اس کی بدتمیزی کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ آن ہیڈ فون اٹیچ کر کے اپنے کانوں میں ڈالا اور اپنا تھیسے لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب جتنا چاہے یہ آدمی بیٹھ رہا ہے، پرواہ کسے تھی؟ وہ کافی دیر تک اپنا کام کرتی، جب لیپ ٹاپ کے کلاک نے 12 بجا تو وہ چونکی اور مڑ کر دیکھا ابھی تک گیا نہیں، اور کچھ کہنے کو ہونٹوں کو جنبش دی لیکن رو گئی، وہ کہیں نہیں تھا۔ اسے کچھ پل کو اس کی غیر موجودگی بری طرح سے چبھی تھی، پھر سر جھٹک کر اٹھ گئی اور چلتی ہوئی ٹیبل کے قریب ہے، وہاں کافی کے کپ کے نیچے ایک نوٹ دبا ہوا تھا۔ آن نے وہ اٹھا کر پڑھا، جہاں لکھا تھا میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور سویر سو جانا، کل رات کو میدان کے ہائی اسکول کریئر کے ختم ہونے کی سیلیبریشن ہے، ڈنر گھر میں ہوگا، زبردستی کی کافی پلانے کا شکریہ۔ وہ مسکرا دی اور نوٹ کو ہاتھ میں مسل کر ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے بازو اٹھایا، پھر رو گئی۔ ایک سوچ نے اس کے ذہن کی بتی جلا دی، صرف ایک لفظ گھر پر، وہ ٹھٹک گئی تھی۔ آن نے دوبارہ سے نوٹ کھولا جو چرمرا گیا تھا، جہاں واضح لفظ گھر لکھا تھا۔ وہ اس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں علیدان بیٹھا تھا اور نوٹ کو ٹیبل پر رکھ کر ہاتھ سے پریس کر کے نرم کرنے، گھر میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔